है रेशियो और प्रोपोर्शन। क्या है? रेशियो और प्रोपोर्शन। यहाँ पे आ जाओ, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी बोर्ड का। पहले तो समझते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक, देखिए मान लीजिए ये कोई एक चॉकलेट है। ठीक, अब इसके 2 भाग हुए, मान लेते हैं दोनों भाग बराबर हैं, है ना। तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, फ्रैक्शन में बोलते थे कि भाई ये 1/2 है और ये 1/2 है, हाफ हाफ हिस्सा है। ठीक, 1/2 क्या बताता है? 1/2 ये बताता है कि किसी चीज़ के 2 हिस्से हुए हैं, किसी चीज़ के 2 हिस्से हुए हैं जिनमें से ये एक हिस्सा है। वैसे ही अगर मैं 1/3 लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है? वन अपॉन थ्री मतलब किसी चीज़ के 3 हिस्से हुए हैं और उनमें से एक हिस्सा जो है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/3। 1/3 1/3। अगर ये दोनों हिस्से तुमको दे दूँ तो क्या तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2/3। मतलब किसी के 3 हिस्से हुए हैं, उनमें से 2 हिस्सा आपके पास में है। तो रेशियो क्या होता था? बस रेशियो भी ना ये फ्रैक्शन ही है एक प्रकार का, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आपके बुक के एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि किसी स्कूल में 810 बॉयज़ हैं। कितने बॉयज़ हैं? 810 बॉयज़ हैं। और गर्ल्स कितनी हैं? 540 गर्ल्स हैं। तो बोलेगा इन दोनों का रेशियो क्या है? अगर इन दोनों का रेशियो करने के लिए बोलेगा तो आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, 810 को ऊपर लिखेंगे, 540 को नीचे लिखेंगे। अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 81 और 54 कर लीजिए। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। 9 9 ज़ा और 9 6 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, तो 3/2 दैट इज़ कॉल्ड एज 3:2। ठीक, अब यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाता है कि अगर वो रेशियो, अगर आपको कह दे कि नहीं रेशियो जो है आपको बॉयज़ गर्ल्स का नहीं निकालना है, आपको पता करना है कि इस क्लास में कितने लड़के हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी? 810 और 540 को जोड़ देंगे। 0 0 1 और 4 5 और 8 5 13। ठीक, ये हो गए टोटल स्टूडेंट्स। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास जिससे अनुपात करने के लिए कहेगा, जिससे कि रेशियो करने के लिए कहेगा, जो बाद में आएगा सेंटेंस में, टू के बाद आएगा, ऑफ के बाद आएगा, वो नीचे रहेगा, है ना। तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ हो जाएगी 1350, 1350 और लड़कों की संख्या हो जाएगी ऊपर। अगर गर्ल्स का रेशियो बोलेगा पूरी स्ट्रेंथ में तो 540/1350। तो ये तब आता है जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं, और सिर्फ लड़का और लड़की की बात करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक, तो जो सबसे सिंपल फॉर्म है, जो रेशियो जो हमको सबसे सिंपल मिलता है वो यही है, 3:2, 1:5, ये सब सिंपल रेशियो है। इसमें कठिन क्या हो सकता है? कुछ फ्रैक्शन आ जाए, कुछ मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल में आ जाए, है ना। ये सिंपल फॉर्म है। अब जैसे कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा है 320 रुपीज़ टू ₹400। तो देखिए बाद में कौन आया सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में बाद में कौन आया है? 400। और पहले कौन है? 320। और ये क्या है? बाद में है, लेटर, ये फर्स्ट, है ना। तो जो पहले आता है वो न्यूमरेटर में जाता है, जो पहले आएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका? लिखने जिससे कि हमको मतलब टीचर जो है मार्क्स दे, तो सिस्टमेटिक तरीका जो रहेगा ये रहेगा कि रेशियो ऑफ, पूरे क्वेश्चन को उतार दीजिएगा, ये पूरा को उतार दीजिएगा। रेशियो ऑफ ₹320 to 400 इज इक्वल टू, जो पहले है वो आगे, जो पीछे है वो पीछे, मतलब जो बाद में वो पीछे। इस डॉट, डबल डॉट के बदले हो जाएगा फ्रैक्शन में, जितना कट सके काटिए, सिंपल 2 से काटिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा
अभी 4 से दिख रहा है, लेकिन अगर आपको, क्योंकि आपकी क्लास छोटी है, क्लास 6 में, बड़े नंबर का रिस्क मत लीजिए, सिंपल आराम से काटिए। 2 8 जा, 2 10 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, अब नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा 4/5 और इसको लास्ट में आंसर लिखेंगे ऐसे करके। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर का नाम है रेशियो और प्रोपोर्शन का, तो हम फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ेंगे। आई बात समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं मतलब थोड़ा सा इससे आगे। जैसे बोला 2.75 kg 27750 ग्राम। देखिए ये बोल रहा है कि ना ये 2 किलो है और 75 ग्राम है, मतलब 750 ग्राम है। 75 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि ना अगर हम इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, देखिए ये 2000 ग्राम। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ना हम केजी को जानते हैं कि 1 kg इजिकल टू 1000 ग्राम। तो इस अगर मैं इसको मिटा दूं और इसको ऐसे लिखूं कि 2.00 किलोग्राम एंड 750 किलोग्राम। अब सही है? हाँ। ऐसे तो जोड़ के इसको ऐसे बनाया होगा। किलोग्राम की जगह ग्राम डालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2.00 इंटू 1000 ग्राम, और ये हो जाएगा 75 इंटू 1000 ग्राम। बना लीजिए। अब ये हो जाएगा, देखिए 2000। ठीक, और ये इसका 2 0 डेसिमल डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद के जीरो को लेने का मतलब कोई है नहीं, तो 2 किलो जो है वो 2000 ग्राम हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 75000। ठीक, और 2 नंबर के बाद क्या करना है? डेसिमल लगाना है, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, मतलब 750 ग्राम। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2000 और 750 तो हो जाएगा 2750 ग्राम। आई बात समझ में? तो हमने इसको ग्राम में से लिया क्योंकि दूसरा वाला यूनिट भी ग्राम में ही है। ठीक, चलिए अब इन दोनों हाँ, ये डेसिमल कैसे है यहाँ पास 2 नंबर में? ये देखिए इस नंबर को हमने तोड़ा ना, इस नंबर को हमने तोड़ा है ना। ये 2.75 को हमने तोड़ा 2.00 और 0.75 में, इसको तोड़ा। पहले इसको चेंज कर लिया ग्राम में, फिर इसको चेंज कर लिया ग्राम में। ये चेंज करने का प्रोसीजर है। फिर यहाँ पे दोनों को ऐड करके ग्राम में ले आए। अब रेशियो करते बनेगा हमको अच्छे से। तो जो पहले रहता है वो ऊपर 2750 ग्राम और नीचे क्या आ जाएगा? 750 ग्राम। क्योंकि रेशियो और ये सब में क्या होता है? यूनिट नहीं होता है, कट जाता है। कट गया, 0 0 कैंसिल कर दीजिए आराम से। 275। चाहे तो अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप क्या करिए 25 से काट लीजिए। अगर 25 से काट नहीं पाते हैं तो 5 से काटिए, जिसमें ये सहूलियत है। 750 कैसे है? बुक में दिया हुआ है, ठीक। है ना। तो जैसे 25 से अगर काटते हैं तो 4 4 8 और 3 9 10 11 25 दिए। आंसर कितना आएगा? 11 और 3 में टूटेगा। किस में टूटेगा? 11 और 3। ये देखो 11 और 3 में टूटा। इसको लिखेंगे 11:3 में। ठीक, ऐसे बनेंगे। अब आपके ना कुछ बुक के और भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे थोड़ा सा देखिए मिक्स फ्रैक्शन टाइप का या फ्रैक्शन में आ गया। 2 फ्रैक्शन को दिया है कि रेशियो में निकालने के लिए क्या दिया है? 2 फ्रैक्शन दे दिया है 1/15 रेशियो 1/25। अब बोले निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो भाई पहले ना दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, है ना। क्या क्या दोनों का एलसीएम ले लिया है, उसका रीज़न भी बताएंगे क्यों ले रहे हैं। 15 25 5 3 5 फिर 5 3 3 5 में 25 25 75 आ गया। ठीक, तो हमको पता चल गया 75 इसका एलसीएम है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने का सबसे इजी तरीका है कि ना दोनों नंबर जो दिया हुआ है ना वो सिंगल को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते जाइए। हमारा ये कितना निकल रहा है एलसीएम? 75। तो याद रखिए जब ऐसा फ्रैक्शन रहेगा ना, जब ऐसा फ्रैक्शन रहेगा तो क्या करना है? फ्रैक्शन में क्या करना है कि ना सिंगल लिखना है। और ये फ्रैक्शन जो है, अरे बाप रे,
ये फ्रैक्शन जो है इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। फ्रैक्शन मतलब ये इसका हिस्सा है, ये बता रहा है 1/15 हिस्सा 1/25 हिस्सा। किसी चीज़ के ना दो अलग अलग हिस्से किए गए हैं और उनको अनुपात बनाया गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, इसको इजी करते हैं। अब जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा। 5 3 जा 5 1 जा और 5 5 जा 3 1 जा 3, ये 5 आया, 25 से कम 25 दिया। अब देखिए 5/3 और 5/3 ये आंसर है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ना ये रेशियो था 5/3, ठीक, लेकिन इसको जानबूझ के ऐसे लिखा गया था। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। देखिए क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, जो पहले रहेगा वो ऊपर और जो बाद में रहेगा वो देखिए नीचे है। अब ये बनता है ABCD। तो आपको हमेशा रखना है कि ना A और D साथ रहते हैं, तो जब पलटेंगे, जब इन लोग पलटेंगे तो अगर D यहाँ पर आ रहा है तो C यहाँ पर आएगा। तो देखिए क्या D A और D और नीचे क्या आ रहा है B और C। तो AD में क्या है 1 और 25, 1 × 25 और नीचे क्या आ रहा है 15 × 1, आखिर वही आ रहा है 25/15 करेंगे 1 का तो कोई मतलब नहीं, 5 बचे और 5 दिया, वही आ रहा है। हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा फ्लिपी टाइप थोड़ा सा हो जाता है, कई बार बच्चे गलत करते हैं, तो ये सिंपल तरीका है। ठीक। आप ज़्यादा होशियार बनना चाहते हैं तो और लिख के दोनों लिख दीजिएगा, है ना, इसको शॉर्टकट मेथड लिख दीजिएगा, बट ज़्यादा अच्छा है एलसीएम लेके करने का। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेशियो में किसी भी सेंटेंस में जो नंबर पहला आएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो बाद में रहता है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक, क्या समझ में आई बात। और अगर रेशियो फ्रैक्शंस का हुआ तो हमको फ्रैक्शंस के ना क्या करना है, डिनोमिनेटर का, किसका का एलसीएम लेना है और उस एलसीएम को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, दोनों फ्रैक्शन से जितने फ्रैक्शन हुए, है ना, और उसके बाद क्या करना है, उनको सिंपली फ्रैक्शन में डालना है, या फिर ये शॉर्टकट तरीका है। ये फिलहाल आप समझ जाइए रेशियो के लिए है। ठीक, अब बुक का मैं बना दूं, जैसे कि एक हिंट देता हूँ, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे। जैसे 8th A को देखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर A, पहला कैसे बनेगा, 7.80, ये रुपीज़ में है, और दूसरा क्या है 65 पैसे। तो क्या करेंगे, ये हो गया देखो 7 रुपये, 7 रुपये हो गए ये, सॉरी, और नीचे हो गया 0.80 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ का मतलब था 100 पैसे, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 700.2, ये 2 0, और ये कितना हो जाएगा, 800। ये 2 0 और एक 3 0, अब यहाँ 80 डेसिमल डालें तो ये हो गया 700 पैसे और ये हो गया 800 पैसे। क्या क्या हो गया, 700 पैसे और 80 पैसे। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 780 पैसे, 780 पैसे। ठीक, और ये 65 पैसे पैसे में तो है ही, बस जो पहले लिखा था है वो ऊपर जाता है, 780 ऊपर आ जाएगा और नीचे में 65 आ जाएगा। पैसे दोनों जगह लिखेंगे, पैसे पैसे क्या होंगे, कट जाएंगे, क्योंकि रेशियो में हमेशा यूनिट नहीं रहती है। अब 5 से देखिए कट पाता क्या, 5 से काट के देखते हैं, 5 1 जा 5, 2 और 8 28, 5 5 जा 25, 3 0, 5 6 जा 30, ये क्या जगह 13, आई बात समझे, 13 1 जा 2, 13 2 जा, तो आ रहा है 12:1। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। ठीक, चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा है 15 hours to 1 day। अब ऊपर कौन आएगा, न्यूमरेटर में कौन आएगा, न्यूमरेटर में 15 15, और न्यूमरेटर में 1।
1 डे। अब हमको यूनिट सेम करना है, तो 15 आवर्स रहने दीजिए। हाँ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 आवर्स। आवर्स कट गए, 15/24 सॉल्व हो जाएगा। आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। चलिए 750 ग्राम, 2 जो बाद में आ रहा है 2 kg, तो नीचे चल जाएगा 2 kg। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2000 में 2 kg में 2000 ग्राम। ग्राम कैंसिल, 0 कैंसिल। 75/200, 25 3 जा 25 4 8, 3:8। इस गलती से इसका आंसर आ गया, अगले वाले का आंसर नहीं लाएंगे। 1000 लीटर होते हैं, बना लीजिएगा इसको, ठीक। फिफ्थ भी बना देते हैं। 18 mm, 3 cm, 18 mm, 3 और 10 होता है, तो 30 mm। कुछ बोलेंगे ना कि mm को cm में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो बोलना ऊपर न्यूमीटर में फिर डेसिमल आ जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये इसलिए 30 कैसे हुआ? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक। सॉल्व कर लेंगे। चलिए 80 kg अपॉन 2 क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं। कितने होते हैं? 100 kg। बन जाएगा यहाँ तक।